हेलो दोस्तों, आपसे विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2023 की कट ऑफ को लेकर, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके अच्छे जो है अंक आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कन्फ्यूज है कि हमको टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगी, और बहुत सारे स्टूडेंटों को ऐसा लगता है कि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। ठीक है ना। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, क्योंकि इस कट ऑफ के बारे में जितना अच्छा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, शायद ही आपको कोई कर पाए, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी हाई कोर्ट एलडीसी का एस्पिरेंट रह चुका हूं और मैंने भी इसकी एग्ज़ाम दी है और डेडिकेशन के साथ तैयारी की थी। और जिन विद्यार्थियों ने पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी की है ना, तो उनको पता होगा। अगर आपको नहीं लगता है कि मैंने आपको कुछ ज़्यादा बताया है या फिर कुछ कम बताया है, तो वो आप एडजस्ट कर लेना। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ना, वो मैं आपको मैक्सिमम कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही तो आप लोग ये निर्धारित करोगे कि आपको टाइपिंग करनी है या फिर नहीं करनी है। ठीक है ना। क्योंकि आपको मिनिमम में जो कट ऑफ बता के चलूँ और पता चले कि कम से कम 5 क्वेश्चनों का डिफरेंस आ गया उसमें, या फिर 10 क्वेश्चनों का डिफरेंस आ गया, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, आप मिनिमम कट ऑफ के अकॉर्डिंग टाइपिंग करने लग जाओगे और फिर आपका पता चला कि आपको फाइनल एग्जाम में हुआ ही नहीं, तो वो टाइपिंग का कोई सेंस नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो अपना एक्सपीरियंस मैं रखूँगा यहाँ पर, और साथ में बहुत सारे जो स्टूडेंट थे, जो मेरे कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट थे साथ वाले, तो उनके हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा कि उनका जो है कितना मार्क्स बन रहा है। ठीक है ना। और मैं अपने भी आपको जो है मार्क्स बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस एग्ज़ाम जो हाईकोर्ट एलडीसी 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्जाम में ना 3 पॉइंट नोटिस करने योग्य थे। ठीक है ना। 3 पॉइंट्स टू बी नोटिस्ड। अब कौन कौन से पॉइंट थे, पहले उन पॉइंटों पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जल्दी मत करना, क्योंकि एक एक चीज़ को समझते रहना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कट ऑफ किस हिसाब से कितनी जानी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है इसमें एग्जाम का लेवल। देखिए दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा 2016 में भी एग्जाम हुआ था और 2017 में भी एग्जाम हुआ था। ठीक है ना। इन एग्जाम के लेवल को देखते हुए अब का जो एग्जाम का लेवल है ना, वो थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है ना, कि अपर लेवल का एग्जाम आया। मैं आपको बता देता हूँ, इतना सरल भी नहीं था भाई, क्योंकि हिंदी का एग्जाम लग तो रहा था सरल था, सारे एग्जाम जो है नोट्सों में से आए हैं। ठीक है ना। लेकिन भाई इतना मतलब कन्फ्यूजल क्वेश्चन थे कि स्टूडेंट 30+ क्वेश्चन करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी बात हो गई थी। हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। हिंदी में 30+ क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो सबसे पहले हम एग्जाम के लेवल की यदि हम बात करें ना, तो एग्जाम का लेवल बिल्कुल सही है, ऊपर आया। ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़े से लास्ट ईयर की कट ऑफ की। तो देखिए, लास्ट ईयर की कट ऑफ की यदि हम बात करें, जब एग्जाम का लेवल बहुत इसकी तुलना में, यानी 2023 की तुलना में जब कम आया था, तो उस समय जो अपना 2022 का जो कट ऑफ था वो कितना गया था, आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा। क्योंकि जो विद्यार्थी डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं ना, वो तो पहले ही अंदाजा लगा चुके होते हैं कि 2022 में कितनी कट ऑफ थी और 2023 में कितनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है ना। तो फिर भी मैं आपको मोटा मोटा सा बता देता हूँ। देखिए, 2022 की जो कट ऑफ थी, जो ये एग्जाम रद्द हुआ था ना, उस टाइम इसकी कट ऑफ गई थी, अगर हम बात करें थोड़ा सा जनरल की, तो जनरल की गई थी 194, यानी कि 194 गई थी। ठीक है ना। उसके बाद बात करें हम ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ गई थी 224, इतनी गई थी। ठीक है ना। यानी 224 के समथिंग कट ऑफ गई थी। ठीक है ना। यानी कि उसमें सीक्वेंस था ना, सीक्वेंस ऐसे था कि सबसे ज़्यादा गई थी ओबीसी की, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस की गई थी, फिर उसके बाद एससी की गई थी, फिर जनरल की गई थी, और फिर गई थी एसटीसी। मतलब ये सीक्वेंस बिगड़ गया था उल्ट, जबकि ये होना चाहिए था कि सबसे अधिक जनरल की, फिर उसके बाद ओबीसी की, फिर ईडब्ल्यूएस की, फिर एससी की, फिर एसटी की। तो इसी वजह से हो सकता है बहुत सारे रीजनों के चलते ये एग्जाम जो है रद्द कर दिया हो। लेकिन अगर हम बात करें अब की बार की कट ऑफ की, तो अब की बार की कट ऑफ बिल्कुल सीक्वेंस से जाएगी, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। जनरल की जनरल के हिसाब से जाएगी, ओबीसी की ओबीसी के हिसाब से जाएगी, और एससी की एससी के हिसाब से जाएगी, और एसटी की एसटी के हिसाब से जाएगी। ठीक है ना। अब वो जाएगी कितनी, वो हम डिपेंड करते हैं, और उसी का अंदाजा लगाने के लिए मैंने आपको 3 पॉइंट लिखे थे। पहला पॉइंट तो एग्जाम लेवल था, यानी एग्जाम मैंने आपको बता दिया था अपर लेवल का एग्जाम आया था। भाई इतना सरल भी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम था, हालांकि क्वेश्चन सरल थे। मैं आपको बता देता हूँ, वो सिस्टम हो जाता है भाई, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन मैं सरल दे दूँ, लेकिन आपको ऑप्शन ऐसे दे दूँ को कन्फ्यूज कर दें, तो सरल क्वेश्चन का कोई मायने नहीं रह जाता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत सरल थे, लेकिन जो उनके क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे ना, बहुत डिफिकल्ट थे। ठीक है ना। उसको वही स्टूडेंट कर पा रहा था जो टाइम को बचत कर सकता है, यानी कि क्वेश्चन ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे, बहुत टाइम की वो खर्च कर रहे थे टाइम को। ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए। तो अब हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो थर्ड पॉइंट है अपना नंबर ऑफ वैकेंसी। देखिए, इसमें क्या है, पिछली बार जो वैकेंसी आती है वो 1756 के समथिंग वैकेंसी आती है। ठीक है ना। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो रद्द हुआ था। ठीक है ना। और अब की बार जो वैकेंसियाँ हैं वो लगभग 2756 के समथिंग वैकेंसियाँ, यानी कि इसमें प्लस हो गया 1000 वैकेंसियों का।
1000 वैकेंसियाँ इसमें जुड़ गई हैं। जब 1700 वैकेंसियाँ थीं उस समय इसकी कट ऑफ मैंने आपको बताई थी, जनरल की 194 गई थी, ओबीसी की 224 गई थी। ये उस समय की कट ऑफ थी, यानी कि हम ऐसा समझ लेते हैं कि जो मैक्सिमम कट ऑफ थी वो 224 थी, और जब 1700 वैकेंसियाँ थी उस समय, और तुम्हारा जो एग्ज़ाम फॉर्म थे वो भी थोड़े से कम थे, इस बात को हम मानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म लगभग 5 लाख के समथिंग उसमें एग्ज़ाम फॉर्म थे, 1700 वैकेंसियाँ थी, ठीक है ना। 5 लाख एग्जाम फॉर्म, 1700 वैकेंसियाँ, और पेपर का लेवल जो था वो लो लेवल समझ लीजिए, आज के एग्जाम के तौर पे बता रहा हूँ, नहीं पिछला एग्जाम में स्टैंडर्ड था, लेकिन अगर आज के एग्जाम की यानी 2023 के एग्जाम से कंपैरिजन करें तो उससे थोड़ा सा लो लेवल था पिछले का, ठीक है। अब देखिए अब के सिस्टम क्या है, अब के 8 लाख फॉर्म है, ठीक है ना भाई, 2700 वैकेंसियाँ हैं, और एग्जाम का लेवल है अपर, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं भाई क्या हुआ 2700 वैकेंसियाँ हो गई तो फॉर्म भी तो बढ़े, बिल्कुल सही बात है, फॉर्म बढ़े, ठीक है ना। लेकिन साथियों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें फॉर्म बढ़ने से जो अपना 3 लाख फॉर्म का इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है ना, क्योंकि पिछली बार 5 लाख फॉर्म थे और अब की बार जो है 8 लाख फॉर्म है, ठीक है ना। तो 3 लाख फॉर्मों का इसमें जो है इंक्रीजमेंट हुआ है, उससे इस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 224 तक स्कोर किया था एग्जाम में, ठीक है ना, अगर हम मैक्सिमम लेके चलाएं तो आज के टाइम पे क्या हुआ पता है, जो विद्यार्थी 224 एग्जाम में स्कोर करके चला ना, वो जो पिछली बार का जो टैलेंट स्टूडेंट था, आज उसका एग्जाम में 202 205 स्कोर हुआ है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं आपको सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरे साथ ही कुछ ऐसे थे जिन्होंने 235 तक 235 प्लस समझ लीजिए, पिछली बार उन्होंने एग्जाम में स्कोर किया था, ठीक है ना, 235 तक। लेकिन अब की बार उनका पता कितना स्कोर रहा है, किसी विद्यार्थी का 210 रह चुका है, या फिर किसी का 202 रह चुका है, या फिर किसी का 215 है। ये पिछले स्टूडेंट की तुलना में बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो 3 लाख स्टूडेंटों का इंक्रीजमेंट हुआ है ना, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, ठीक है। देखिए भाई कट ऑफ की तो बात ऐसी है, मैं आपको 3 पॉइंट नोटिस करवा दिए हैं कि एक तो एग्जाम लेवल, दूसरा लास्ट ईयर की कट ऑफ, और तीसरा जो है नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम लेवल भी ठीक ठाक था, ठीक है ना, लास्ट ईयर की कट ऑफ भी कम गई थी, नंबर ऑफ वैकेंसियाँ भी कम थी, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पे तो आज का एग्जाम लेवल भी अब था, मतलब अपर लेवल का था। अब की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ की तुलना में हम बात करेंगे वही हम चर्चा करेंगे इस पर, और नंबर ऑफ वैकेंसियाँ भी ज़्यादा है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, मैंने आपको जो कट ऑफ बताई वो मैक्सिमम कट ऑफ है साथियों। लेकिन मैं इतना भी कम कहना चाहूँगा, यदि आप मैक्सिमम कट ऑफ को जो मैंने आपको बताई है उसको क्वालिफाई कर रहे हो ना, तो आपको तो भाई टाइपिंग में लग जाना चाहिए 100 आउट ऑफ 100%, क्योंकि आपको पता है जिस विद्यार्थी के जैसे कि सपोज कीजिए 95 जो है क्वेश्चन कट ऑफ गई, अगर उसके 95 क्वेश्चन है तो भाई साहब टाइपिंग में 100 में से 100 जाती है। आपको पता ही होगा पिछली बार टाइपिंग में पता क्या हुआ था, 2016 और 2017 में टाइपिंग में जो कट ऑफ गई थी ना 98 तक कट ऑफ गई थी, 98। ओबीसी जनरल की 98 थी और एससी की 95 थी 100 क्वेश्चनों में से। इसलिए टाइपिंग में 100% दीजिए अपना, जो विद्यार्थी मेरे द्वारा बताई गई कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं तो। क्योंकि देखिए मैं एज ए एस्पिरेंट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने भी इसमें एग्जाम दिया, और मैं अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मेरे खुद के कितने क्वेश्चन हुए हैं सही, ठीक है ना। देखिए मेरे खुद के जो क्वेश्चन है ना, मेरे खुद के 108 क्वेश्चन सही हुए हैं इसमें, यानी कि 216 क्वेश्चन के समथिंग, मतलब 216 नंबर के समथिंग मेरे जो है मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए भाई मैं तो अपनी टाइपिंग खुद अभी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी सारे साथियों को यही कहना चाहूँगा जिस विद्यार्थी के मेरे द्वारा बताई गई कट ऑफ है ना, अगर आप इसको क्वालिफाई कर रहे हो तो 100% आप टाइपिंग में लग जाए, क्योंकि बाद में आपको बहुत बड़ा दुख होगा इस चीज़ को लेकर के कि आपने पहले टाइपिंग क्यों नहीं की थी, ठीक है ना। तो मैं आपको टाइपिंग जो है इसकी कट ऑफ बताता हूँ। देखिए हाईकोर्ट एलडीसी 2022 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपको पता ही एक्सपेक्टेड का अर्थ आप समझ गए होंगे, निर्धारित कट ऑफ नहीं है ये, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ मैंने आपको मैक्सिमम कट ऑफ बता के चला हूँ, इसकी जो है मिनिमम कट ऑफ नहीं है, ठीक है ना। मिनिमम मैं आपको बता दूंगा कितने मिनिमम कितने नंबर तक आप लोग जो है टाइपिंग घर पे कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए यदि मैं आपको मैक्सिमम कट ऑफ की बात करके चलूँ तो 102 क्वेश्चन वाले विद्यार्थी बिल्कुल 100% सेफ है, 101 ओबीसी वाला 100% सेफ है, ईडब्ल्यूएस 98 वाला 100% सेफ है, और एससी का 95 वाला 100% सेफ है, ठीक है ना, और एसटी का 88 वाला 100% सेफ है। तो ये मैंने आपको पूरा जो है वेटेज बताया है। मैं फिर कह रहा हूँ जिस विद्यार्थी के इतने भी क्वेश्चन जो है बन रहे हैं ना, वो 100 आउट ऑफ 100% टाइपिंग में लग जाइए, ठीक है ना, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा भाई। क्योंकि यार तुम लोगों को पता ही है लेवल वास्तव में बहुत डिफिकल्ट था, क्वेश्चन इतने सरल लग रहे थे। मैं खुद बता रहा हूँ अपना सेल्फ एक्सपीरियंस, जब मैं एग्जाम दे के आया था ना, तो एग्जाम देने के बाद मेरे को ऐसा लगा था कि लगभग मैं 235 या 240 क्वेश्चन डेफिनेटली मेरे सही हैं। ये तब तक का जब तक मैं रूम पे नहीं आया था।
जब मैं रूम पे आके एग्जाम को मिलाने लगा ना, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इसका उत्तर ये हो सकता है। हिंदी में कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे भाई, कम से कम नहीं 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको। 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आप समझ लीजिए, ठीक है ना। 10 क्वेश्चनों ने तो आपको सोचने पे मजबूर कर दिया था हिंदी में। और इंग्लिश का तो आपको पता ही है भाई, लेवल आपको पता ही कैसा आया था। हालांकि मैंने इंग्लिश का पिछली बार प्रिपरेशन किया है और मेरा वीडियो का भी क्वालिफाई हो गया था, पटवारी का भी हो गया था, लेकिन फाइनल में नहीं हो पाया था मेरा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि अगर आपका वीडियो में हो गया तो वीडियो में क्यों नहीं ज्वाइन किया, पटवारी में हो गया पटवारी में क्यों नहीं ज्वाइन किया, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन सेल्फ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ भाई, अगर आपको फिर भी डाउट लगता तो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। मैं तो 108 क्वेश्चनों के ऊपर टाइपिंग कर रहा हूँ भाई, 108 क्वेश्चनों के ऊपर टाइपिंग कर रहा हूँ। लेकिन यदि आपको फिर भी डाउट लगता है तो भाई आपका रिस्क लेना खुद के हाथ में है, ठीक है ना। मैंने खुद ने ऐसे ऐसे स्टूडेंट से बात की है जो अच्छे अच्छे धुरंधर स्टूडेंट हैं। मतलब पिछली बार 235 क्वेश्चन तक सही करके आए थे, लेकिन अब की बार उनके सिर्फ 210 क्वेश्चन तक सही हुए हैं। किसी के 210 क्वेश्चन, किसी के 205 क्वेश्चन, या फिर किसी मतलब सॉरी 200 क्वेश्चन नहीं 210 नंबर, ठीक है ना। और किसी के लगभग 108 क्वेश्चन, किसी के 110 से तो साथियों एक भी विद्यार्थी मेरे को नहीं मिला जिसके 110 से ऊपर पहुंच गए हों, ठीक है ना। पिछली बार ऐसे ऐसे विद्यार्थी थे जिसके 235 या 245 नंबर आए थे ना, उसके अब की बार 110 क्वेश्चन बैठे। देखिए यदि मैं सीधी सीधी बात करूँ ना, तो पिछली की तुलना में अब की साल 15 से 20 अंकों का आप मार्जिन करके चलिए कट ऑफ में। ये 100% आपको देखने को मिलेगा 15 से 20 अंकों का। अगर आपको 20 अंकों का भी नहीं मिले ना, तो 15 का तो भाई डिफरेंस आना 100% है। 15 अंकों का डिफरेंस पिछली बार की कट ऑफ में आना 100% है, ठीक है ना। इसलिए आप अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। और साथ में मैं आपको बता दूं, अगला वीडियो में उन विद्यार्थियों के लेके लिए आऊँगा जो 19 तारीख को जिनका एग्जाम है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए ताकि आपके 10 से लेकर के 15 क्वेश्चनों में बूस्टिंग आपको मिल सके। 10 से 15 क्वेश्चन आपके 100 आउट ऑफ 100% सही हो जाएंगे, ठीक है ना। किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो ये वीडियो मैं आपको शाम तक डाल दूंगा, ठीक है ना। इसी चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पहले वीडियो की ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करवाता था, ठीक है ना। उसमें मैं खुद तैयारी करता था, इसलिए आपको करवाता था। लेकिन अब की बार मैंने किसी भी तरह का वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि मैं अब की बार सिर्फ इसी में डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहा था हाईकोर्ट एलडीसी की, तो इतना टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं अपना चैनल चला सकूँ, ठीक है ना। इसलिए लेकिन अब हम फ्री हो गए, तो इतना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। इसलिए 19 मार्च वाले विद्यार्थी आज शाम को आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, क्या क्या पढ़ना है। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन आपके बूस्ट हो जाएंगे। 10 प्रश्नों में आपको सहायता मिलेगी 19 तारीख के वाले विद्यार्थी है, ठीक है ना। और हाँ, साथ में आपको एक चीज़ और बताना भूल गया था, जो लड़कियां हैं यानी कि गर्ल्स हैं ना, वो सोचती है कि हमारी कट ऑफ अलग अलग जाएगी। अलग अलग नहीं जाएगी भाई, ऑल गर्ल्स कट ऑफ, यानी गर्ल्स और बॉयज कोई भी हो सभी की सेम जाती है। इसमें गर्ल्स की और बॉयज की कट ऑफ सेम जाती है, किसी की अलग नहीं जाती, ना कोई गर्ल्स की जाती है ना बॉयज की जाती है ना, ठीक है ना। तो आप ऐसे कमेंट मत किया करो कि मैं SC से फीमेल हूँ, मैं OBC से फीमेल हूँ, कितनी जाएगी। जितनी मेल की जाती है उतनी ही फीमेल की जाती है इसमें। अगर आप अच्छी तरह से एस्पिरेंट रह के तैयारी की हो तो आपको पता होगा, आपने 2-3 साल की कट ऑफ निकाली होगी, ठीक है ना। इस हिसाब से लड़कियों की लड़कों की सेम जाती है, ठीक है ना। तो ये मेरा आज का पूरा जो है सेशन था इसके ऊपर, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।